So nice to see all of you after 2 weeks. और 2 सप्ताह के बाद आप सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। 2 weeks because last week we met in live groups. 2 हफ्ते इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते हम लाइव ग्रुप्स में मिले थे। So we only could meet few people. तो हम कुछ ही लोगों को मिल पाए थे पिछले रविवार को। And I also know that in some live groups there were only few people. और ये भी मुझे पता चला कि कुछ लाइव ग्रुप्स में बहुत कम लोग ही I थे। feel sometimes और मुझे कभी कभार ऐसे लगता है when people hear oh live groups and it feels छुट्टी है. तो जब लाइव ग्रुप्स होता है तो लोगों को ऐसे लगता है कि इस रविवार की छुट्टी होगी। I can plan this, I can go here, and because I don't have to go to church, because sometimes we are so in our mind church means coming to this is the church, not live group. और कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कलीसिया आना मतलब यहाँ पर ऐसी जगह इकट्ठा होना, तो लोग अपने अपने प्लान्स बना लेते हैं कि इस रविवार को तो छुट्टी है तो मैं ये करूंगा और वो करूंगा। But we know that even the early church met in homes as well. लेकिन हमें ये भी पता है कि जो पहले की कलीसियाएं थी वो ऐसे ही घरों में मिलती थी। And there are countries where meeting openly is not possible because there is persecution. और अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे खुले में जो है सभा करना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर सताव हो रहा है। That is why we need to create a habit. Maybe who knows in future we might not be able to meet like this. Then we have to meet at homes. तो हमें भी इस चीज की आदत डालनी चाहिए। क्या पता भविष्य में क्या होगा, कैसा सताव आएगा या क्या होगा, तो हमें भी जो है घरों में मिलने की आदत डालनी चाहिए। Okay, so as Arvind has mentioned already, we are entering into a new season. और जैसे अरविंद ने बताया कि हम एक नए जो है मौसम में आगे बढ़ने वाले हैं। And changing seasons are good. और जो है बदलते मौसम जो है अच्छी बात है। And by the way, I love rainy season. और पासवान को भी जो है बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। But the season which we are talking about is a season of prayer and fasting, and we are entering in that. लेकिन जिस मौसम की बात हम कर रहे हैं वो है उपवास और प्रार्थना का मौसम। And God has laid in my heart to lead this church into this particular season. और परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये बात को डाली है कि इस कलीसिया को जो है इस जो मौसम में आगे अगुवाई करने का। So can you open your Bibles to okay, let's just pray first. हम पहले प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you once again for this beautiful morning. प्रभु फिर से एक बार इस सुंदर से समय सुबह के लिए तेरा धन्यवाद Lord, करते we हैं। commit our lives, Lord, commit this time into your hands, Lord. We pray that your Spirit will lead us and guide us. प्रभु हम अपने आप को परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करते हैं। तेरी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ऐसी हम Lord, प्रार्थना करते whatever I हैं। speak, Lord, it will be from you. जो कुछ भी हम कहते हैं प्रभु तेरी ओर से होने दे। And Lord, let it touch and transform our lives. और वो शब्द प्रभु हमें छुए और हमारे जीवनों को बदल दे, ऐसा होने Lord, दे। let your will be done in our lives. प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना की। Amen. Okay, turn with me to Psalm 85. हम भजन संहिता 85 खोलेंगे। And we're going to read only 4 verses from 6 to 9. हम सिर्फ 6 से लेके 9 तक हम पढ़ेंगे। I'm going to read it in English, it's already here. And then Neha will read it in Hindi. It says, will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show us your unfailing love, Lord, and grant us your salvation. I will listen to what the Lord says. He promises peace to his people, his faithful servants, but let them not turn to folly. Surely his salvation is near those who fear him, that his glory may dwell in our land. क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। Amen. You know, Psalm 85 is written by sons of Korah.
और जो कोरा के जो पुत्र हैं उनके द्वारा ये भजन संहिता लिखा गया The है। story of Korah is very interesting. It is there in the book of Numbers. और जो गिनती की पुस्तक में कोरा की जो कहानी But लिखी we are not गई है, going to go there. हम वहाँ पर वो नहीं But देखेंगे। the sons of Korah are writing Psalm 85, and it is mostly written when people of Israel have returned back from exile to Jerusalem. और जब जो है इजरायली जब यरूशलेम में वापस पहुंच कर आए थे, वो उस समय पर ये लिखा गया है। Although they have come back from the exile to Jerusalem, but what they saw, it really pained their heart. और भले ही वो वापस आए हैं, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने अपने सामने देखा वो उनको बहुत तकलीफदायक लगा। The cities were in ruins. और जो शहर थे वो पूरे तहस नहस हो The चुके land थे, was dry. और जो वहाँ की भूमि थी वो सूखी थी, The enemy was surrounding them, और जो शत्रु थे वो उनके आसपास आ चुके थे, and the life was difficult. और वहाँ पर जीवन काफी कठिन था। And we understand that from the book of Ezra and Nehemiah as well. इज़रा और नेहमाया की पुस्तक में से ये बातों को हमें समझता है। The people of Israel, they have experienced God's hand for them to be delivered from Babylonian exile to come back to Jerusalem. और जो है बेबीलोन से लेकर इजराइल जो है उनको वहां से आने के लिए परमेश्वर के हाथ को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया था। But they definitely needed the renewal in their lives. लेकिन वो अपने जीवन में एक बेधारी को चाहते थे। So that is the reason they are crying out and they are saying that, will you not revive us again, Lord? और इसीलिए वो परमेश्वर को पुकार कर कह रहे थे कि क्या तू हमें फिर से न झिलाएगा? You know, I feel that this should be our cry for this day. और मैं ये वैसे सोचता हूँ कि ये हमारी पुकार होनी चाहिए परमेश्वर के सामने। Because we too need revival. हमें भी एक बेधारी जो है फिर से झिलाने की जरूरत है। You know, when we look the world around us, जब हम हमारे आसपास के हमें संसार को देखते हैं, it is a difficult world. तो ये बहुत कठिन है। We already know that there are wars happening in many fronts in this world. हम देखते हैं कि अलग-अलग देशों में जो है वॉर हो रहे हैं। There was Russia and Ukraine straight after the COVID, and then we saw Israel and Palestine, and now US and Iran. और जो है Russia and Ukraine. रशिया और यूक्रेन का जो हमने युद्ध देखा, फिर बाद में जो है अभी ईरान और जो है यूके का भी हो रहा है। So these are some of the global problems which we know in this world. Of course, we all know there is an oil problem because of the Strait of Hormuz. और ये सारी जो है समस्याएं अभी जो है पूरा संसार जो है इससे जूझ रहा है, और अब तो तेल की भी समस्या है। We know there are natural disasters. Recently, we saw the earthquake in Venezuela. और हमने देखा कि हाल ही में जो है अर्थक्वेक भी हुआ है। And there is food and water shortage in many nations, especially in the nation of Africa. और जो है बहुत सारे देशों में, खासतौर पर अफ्रीका में खाने पीने की भी समस्या है। We also know that recently we saw global warming, the effect of global warming, especially in the continent of Europe. और यूरोप के जो है कॉन्टिनेंट में जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका इफेक्ट देखा गया। And when we look at all that, we say, Lord, definitely the world needs revival. Lord, definitely the world needs to change from where the world at the stages. और ये सारी चीजों को देखकर हम सच में ये लगता है कि हाँ परमेश्वर तेरी बेधारी की जरूरत है इस संसार को। But you know, when we say, okay, world में ऐसा हो रहा है, but maybe our country is good. और जब हम विश्व को देख रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा देश फिर भी बेहतर है। But when we look at our country, there are different kinds of problems even in our country. लेकिन जब सिर्फ हम हमारे देश को देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती हैं। Corruption being the number one problem in our country. The corrupted system in every front we know is one of the main problems. और हर जगह हमारे देश में सबसे ज्यादा यदि हम देखेंगे तो वो है करप्शन या घूसखोरी जिसे हम कहते हैं। Unemployment among the youth of this nation. और जो है लोगों के पास काम नहीं है। Economic inequalities widening between rich and the poor. और गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। Thank God for rains, because we know that the rains got delayed and because of some whatever that weather change, El Nino effect. और जो है बारिश परमेश्वर ने भेजा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि हमने देखा है कि कितनी देरी के बाद बारिश आई है। Lot of reels are coming these days because of E20 petrol. और पेट्रोल जो E20 है उसकी वजह से भी बहुत सारे रील्स हम देखते हैं आजकल। People are worried कि उनकी कार का क्या होगा। लोग जो है वो चिंता कर रहे हैं कि उनकी कार में भी कैसे होगा सब कुछ। And we know that
towards the minorities and Christians, there is already persecution happening in various parts of our nation. और जो है मसीह लोगों के जो लिए भी कठिनाइयां हैं, अलग अलग तरीके का सताव से गुजर रहे हैं लोग। So definitely our nation also needs revival. तो सचमुच हमारे देश को भी बेधारी की जरूरत है। But then you can say, no, I live in a nice city called Mumbai. आप कहोगे कि नहीं देश का होगा, लेकिन मैं It's जिस not शहर so में bad. रहता हूँ अच्छा है, यहाँ इतना बुरा भी नहीं By है। the way, I thank God for Mumbai city. मैं लेकिन खुद परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ But मुंबई then सिटी के Mumbai लिए। city has got its own problem. लेकिन मुंबई की भी अपनी खुद की समस्याएं हैं। You all know that. I don't have to mention that. हम सभी को पता है, बताने की जरूरत There are नहीं है। skyrocketing prices in all the sectors, whether it is real estate, whether it is food. We know that high prices are there in Mumbai. कोई भी चीज आप ले लो, चाहे घर हो या खाने पीने की चीजें हो, हर चीजों की जो दाम है वो इतना बढ़ता जा रहा है। The prices are good, but the roads are bad. जो है कीमतें सब चीजों की अच्छी है, लेकिन उतने ही खराब हमारे रोड हैं। People say that you go out of Maharashtra, roads are so nice, but why Maharashtra and Mumbai has bad roads? जब लोग कहते हैं कि आप मुंबई से बाहर जाओगे तो महाराष्ट्र में इतना अच्छा रोड है सब भी जगह, लेकिन मुंबई के अंदर ऐसा क्यों है क्या पता। There is water law. Praise God for rains, but then we know there are some other problems because of rains. I was looking at places like recently Vasai and all. It's all flooded. और जो है बारिश आई वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में हम देखते हैं कि कितनी जगह पर पानी भरा हुआ है अलग So अलग these are जगहों some पर। of the problems which we know Mumbai city has. और ये सारी कुछ जो है प्रॉब्लम्स हैं जो मुंबई के अंदर है, जिनके बारे में हम जानते हैं। But you can say that no, but at least we as Christian community, we are okay. We are good. और हम ऐसे सोचते हैं कि हम मसीह जो लोग हैं कम से कम हम तो बेहतर हैं। Praise God, we have a good God. हम प्रभु की स्तुति हो कि हमारा एक अच्छा परमेश्वर है। But when we look at the church, I think we are also not very far away from the things which are happening in the world. और जब हम कलीसिया को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जो संसार में हो रहा है उससे कुछ ज्यादा दूर नहीं है। We know that the worldliness is creeping in the church also. हम देख रहे हैं कि कलीसिया के अंदर भी जो सांसारिकता है वो धीरे धीरे प्रवेश करती जा रही है। Sin is getting tolerated by people instead of being confessed by people. और जो है पाप को जो है लोग आसानी से ऐसे चला लेते हैं, ठीक है। There is spiritual laziness among us और Christians. जो है आत्मिक आलसीपन है हमारे मसीह लोगों के अंदर। The proof is that when we call for prayer meetings, there are less people for prayer. और उसका सबूत इससे पता चलता है कि जब हम प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाते हैं तो बहुत कम लोग आते हैं। There is disunity, discord also among Christians. और जो है विभाजन हो चुका है लोगों के बीच में भी। And there are problems in marriages and with our children. और जो है विवाह में भी जो है पति पत्नी के बीच में संबंधों में कलेश है, बच्चे भी जो है वैसा कलेश है परिवारों में। And then when we look at ourselves, because we are part of we are part of the church, और जब हम अपने आप को देखते हैं, हम एक कलीसिया के जब भाग so हैं, we don't have to only look at the church. You have to ask these questions to ourselves. तो हमें जो है ये लोगों को देखकर सवाल नहीं करने, लेकिन अपने आप को भी ये सवाल करने You have हैं। to ask how passionately I am for Jesus Christ. हमें ये सवाल अपने आप से पूछना है कि मेरे अंदर कितनी जो है जुनून है परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। How seriously I do fight against sin. मैं कितना पाप से जो हूँ अच्छे तरीके से लड़ता हूँ। How faithful I am in prayer. और मैं प्रार्थना में कितना विश्वास योग्य हूँ, ये मैं अपने आप से पूछना चाहिए। How hungry I am for the word of God. और मैं परमेश्वर के वचन के लिए कितना भूखा हूँ। And if the honest answer is not as much as it should be, और अगर जो उसका उत्तर आपको मिलता है जो जितना होना चाहिए अगर उतना नहीं so भी I है, think this cry should be our cry, Lord, revive us again. तो आज हमारी ये पुकार होनी चाहिए कि परमेश्वर हमें फिर से जिला या हमारे अंदर This बेधारी cry की which तरह। was cried by the sons of Korah for Israel should become our cry this day, Lord, revive us again. तो कोरा के जो पुत्र ने ये पुकार जो है परमेश्वर के सामने रखी थी इजराइल के लिए, वो आज हमारी होनी चाहिए। And by the way, whatever I'm saying, I am also included in that. और जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसमें मेरे लिए भी ये लागू होता I'm है। preaching first to myself and then to you. मैं पहले अपने आप को प्रचार कर रहा हूँ फिर आपके लिए। So these days we see a lot of messages, a lot of reels
against persecution against churches in Mumbai. और आजकल हम देखते हैं कि कुछ ऐसे रील्स आते हैं जहाँ पर मुंबई के अंदर कलीसियाओं के ऊपर जो है सताव आ रहा है। And when we look at that, we need to be cautious, but we do not have to be fearful. और जब हम ऐसे रील्स देखते हैं तो हमें सतर्क रहना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। Because persecution will come, Jesus said that. और क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है कि सताव तो आएगा। Jesus said in 15:20, if they persecuted me, they will persecute you as well. यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:20 में कि उन्होंने मुझ पर सताव लेकर आया है, वो तुम्हें If we are his disciples, it's bound that we will be persecuted. अगर हम उसके चेले हैं तो ये तो है ही बात कि हमारे ऊपर भी सताव But आएगा। as I said that we need to be cautious rather than be fearful. तो जैसे मैंने कहा हमें सतर्क रहना है, लेकिन भयभीत नहीं होना। But honestly, coming back to what I'm talking about, honestly, my fear is not persecution. और सही में यदि मैं कहूँ तो मेरा भय जो है वो सताव नहीं है। As I said earlier, Jesus already said that if they have persecuted me, they will persecute you. जैसे यीशु मसीह ने कहा उन्होंने मुझ पर सताव किया तो वो तुम पर भी My करेंगे। concern is what is coming from outside. That is not my concern, but what is happening inside is more of concern for me. बाहर से क्या आने वाला है उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन अंदर ही जो चीजें हो रही है उसकी मुझे चिंता है। You know, we say we are not of this world, हम कहते हैं कि हम इस संसार के नहीं हैं, but often there is hardly a difference between us and the world. लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि शायद ही कुछ फर्क दिखाई देता है हम में और जो संसारिक लोगों में। And then we need to remind ourselves, because there is a verse in the Bible which is a very sobering scripture for us as Christians. और फिर हमें अपने आप को ये याद दिलाना है परमेश्वर के वचन से जो बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। In Matthew 7, Jesus said, this is what Jesus is saying in Matthew 7, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग का राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर यह कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Imagine that people who are saying, Lord, Lord, ये सोच कर देखिए कि जो लोग कहते हैं हे प्रभु, people who are prophesying, people who are casting out demons, जो यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो यीशु के नाम से छुटकारा कर रहे हैं, people who perform miracles, जो चमत्कार कर रहे हैं, and Jesus telling them, I never knew you. और यीशु मसीह उनसे कहेगा यदि कि मैं तुम्हें नहीं जानता। The reason is that because they are not doing the will of the Father and they are engaging themselves into the works of sinfulness. और इसका कारण ये है, वचन कहता है कि क्योंकि वो उसके पिता की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे और अपनी समझ से कर रहे हैं। You know, sometimes we can be among us and we can say Lord, Lord, as others are saying, and God can use us to do all this. But if we are not doing the will of the Father and we are constantly engaging ourselves in sin, I think it's very much likely that Jesus might say to us, I never knew you. हो सकता है कि हम भी ऐसे हैं जो प्रभु कहते हैं और जो कार्य लिखे हैं वो सारे करते हैं यहाँ पर भी, लेकिन यदि हम पर उसके पिता की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं तो हो सकता है हमें भी वो यही कहेगा। But someone can say to me, Pastor, but you know we are under grace. और लेकिन कोई कहेगा कि पासवान हम तो अनुग्रह में हैं। Grace means that we have given time to repent. और अनुग्रह का अर्थ ये है कि हमें पश्चाताप के लिए समय दिया गया है, Not to experiment. और ये नहीं कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखें।
God grace is never given so that we can keep experimenting with sin. और परमेश्वर का अनुग्रह हमें इसलिए नहीं दिया गया है कि हम छोटी छोटी चीजें करके देख ले कि कैसे होता है। Grace means that you have time to come back to God. और अनुग्रह का अर्थ ये है कि हमें समय मिला है कि हम परमेश्वर के पास फिर से लौट कर Too चले जाएं। often as Christians we are distracted by our sinful desires. कई अक्सर ऐसा होता है कि हम हमारी जो इच्छाएं हैं उसके जो पाप के और हमें लेकर जाती है, We are disillusioned by the attractions of this world. और इस संसार की जो चीजें हैं उसको देखकर हमारी आंखें जो है चकाचौंध हो जाती हैं, Deceived by the schemes of the Satan. और शैतान की जो योजनाएं हैं उसके द्वारा हम भ्रमित हो I जाते think हैं। that is the reason we should cry like the sons of Korah, will you not revive us और again? इसी कारण हमें जैसे कोरा के पुत्र ने पुकार कर कहा कि क्या आप हमें फिर से न जिलाएंगे, ये हमारी भी पुकार होनी चाहिए। So when we are talking about revival, what is a revival? तो जब हम बेदारी के बारे में या जिलाने के बारे में कहते हैं तो क्या है वो? When we are saying Lord revive us, what exactly happens in revival? जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें फिर से जिला, उसका अर्थ क्या है? Revival means bringing something back to life which was dead. और बेधारी ले आना या फिर जिलाना का अर्थ ये है कि कोई चीज जो मरी हुई है उसे फिर से जीवित करना। Spiritually it means awakening people who are dead spiritually. और आत्मिक रूप से यदि हम इसका कहेंगे तो वो जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं उन्हें फिर से जिलाना, फिर से उठाना। Revival is the fresh work of the Holy Spirit over our और lives. बेधारी का अर्थ ये भी होता है कि पवित्र आत्मा का नए सिरे से काम हमारे जीवन में। This is the place when God's presence become very real again in our life. ये ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो और सही मायने में हमारे जीवन में होती है। When revival happens, the word becomes alive to us again. और जब बेधारी आती है तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में फिर से जो है ताजा हो जाता है। Prayer is no more boring. Prayer becomes delight to us again in तब revival. ऐसे समय में प्रार्थना हमें जो है बोरिंग नहीं लगती है, लेकिन और हमें उसमें अच्छा मजा आता है। Sin becomes unbearable to us again. और पाप जो है वो हमारे सामने खड़ा भी नहीं रह सकता। And Jesus becomes our greatest desire again when revival happens. और जब बेदारी आती है तो यीशु मसीह हमारा फिर से जो है बहुत उसे हम चाहने लगते हैं। Whenever in the history people became stale, people became sleepy, people became spiritually stagnant. और पुराने समय में भी जब लोग जो है आत्मिक रूप से अगर वो ठहराव उनके जीवन में आ चुका था या उनके वो जो आलसी हो गए थे or even spiritually dead, या आत्मिक रूप से मर भी चुके थे, and when someone cried out for revival, God stepped in. और जब ऐसे लोगों ने जब बेधारी के लिए या फिर जिलाने के लिए परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उनकी सुधी ली। Starting from the Old Testament till the modern times, there are thousands of accounts of revival happened in the world in different parts of the world. और पुराने नियम से आज के समय तक यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहाँ पर परमेश्वर ने बेधारी के लिए लोगों ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उपस्थिति अपनी And दिखाई। in those accounts, we know thousands came back to God in a short period of time. और बहुत हजारों की संख्या में ऐसा है कि बहुत छोटे कम समय में ही वो परमेश्वर के पास फिर लौट आए। I want to mention 5 major revivals in our modern times. और आज के जो है समय के मैं 5 ऐसे बेधारी के बारे में So बताना let us चाहूँगा। understand what exactly happens when revival happens. और जब बेधारी आती है तो क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। One of the main revival which happened in the modern times was the first great awakening in 70s, 30s and 40s. और जो पहली जो है महान अगर हम कह सकते हैं कि बेधारी आई थी, जागृति आई थी, वो 1730 और 1740 के बीच में। It happened in America. वो अमेरिका में हुई थी। When British colonies were established in America, they came, but they were spiritually cold. और जो है ब्रिटिश कॉलोनी जब वहाँ पर जो है स्थापित की गई थी, वो आए थे लेकिन उनके अंदर उतनी जो है वो उत्तेजना नहीं थी। And church attendance was there, but it was less, very less. कलीसिया में लोग आते तो थे लेकिन बहुत कम। And in that place, God raised up people and who wanted God to come and act.
और उस समय में परमेश्वर ने वहां पर जो है लोगों को ऐसे जो है लीडर्स को वहां पर खड़ा किया। So people like Jonathan Edwards, George Whitfield, and they preached to thousands of people, and the church attendance grew in that और time. जैसे जो है अगुवे उन्होंने परमेश्वर ने वहाँ किए थे, जैसे जॉनथन एडवर्ड है, जॉर्ज विटफील्ड है, जिनके द्वारा जो है बहुत से लोग वहां पर फिर कलीसिया में आने लग And गए। it said that when this awakening died down, the history tells us more than 50,000 people were added to the churches in those और जब times. ये जागृति आई तब कम से कम 50,000 लोग वो कलीसिया में जुड़ गए, ऐसे बताता है And the इतिहास। Methodist and the Baptist movement grew in those times. और वहाँ पे मेथोडिस्ट और जो बैप्टिस्ट जो है चलन उस समय में शुरू हुआ। Then there was a second great awakening which happened in 1824 to 1840. और दूसरा जो जागृति का समय आया वो था 1824 से लेके 1840 तक। That was straight after the American Revolution, और अमेरिका का जो रेवोल्यूशन था उसके बाद में हुआ, where we know that America declared as a democratic nation. और जहाँ पर जो है अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। But we know that Christianity was declining at that time. लेकिन उस समय में मसीह लोग जो है वहाँ पर कम होते जा रहे थे। There were people coming, but there were very few churches. और वैसे ही था कि लोग आ तो रहे लेकिन कलीसिया भी बहुत कम And थी। then God stirred up people like Charles Finney, Barton Stone, and the people came and they prayed and they cried out for God to और intervene. फिर परमेश्वर ने वहाँ पर अगुओं को जो है जो खड़ा किया, जैसे चार्ल्स फिनी, बार्टन स्टोन, और वहाँ पर भी वो प्रार्थना करना शुरू की और लोग आने लगे। Then after that revival and during that revival, we see a massive growth happening in churches. और उस बेदारी के बाद में उस कलीसिया में बहुत बढ़ोतरी हो गई। More than 5 lakh people were added into through the preachings of Charles Finney. और जो है 5 लाख से भी के लगभग लोग जो है वहाँ पर आने लगे जब वो प्रचार वहाँ पर होने In लगा। those times, the Sunday school movement started in those churches. और उन कलीसियाओं में फिर संडे स्कूल का चलन शुरू हुआ। There were abolition from slavery started in those times. और जो है वहाँ पर जो है खारिज करने लगे जो गुलामी करते थे वो सारी चीजों को बंद कर दिया गया। Women were starting getting involved in missions, education, and prayer groups. और जो है स्त्रियों को भी वहाँ पर शुरुआत की गई थी कि मिशन के काम में आगे बढ़े, पढ़ाने के काम में आगे And बढ़े। because of that revival, social reforms like prisons, hospitals, orphanages, and education, it grew in those times. और उन दिनों में फिर जो है बहुत सारे जो है समाज सेवा वाले कामों में भी वो आगे बढ़ने लगे, जहाँ पर हॉस्पिटल्स है हो गए या ऑर्फनेज हो गए, वो सारी जगहों पर भी। Then we see another revival, which is very, very different kind of revival, which happened in 1857, and it's called the Layman's Prayer Revival. और उसके बाद में जो बेदारी आई वो थी 1857 में, जिसे लेमेन्स प्रेयर रिवाइवल कहा जाता है। And there was a guy called Jeremiah Lanfield. और एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेरेमाया लैंडफील्ड, He was a businessman. जो एक व्यवसाय करता था। And in those times, the markets were very tight, like now we see. और उन दिनों में भी जो मार्केट था वो उतना अच्छा नहीं था। The future of the country was uncertain. और उस देश का आगे क्या होगा किसी को पता नहीं There था। was stress, there was anxiety in the people who were working. और जो लोग काम कर रहे थे उनके अंदर जो बहुत सा ऐसे सताव और बहुत तनाव से लोग गुजर There रहे was थे। bank crisis, there was economic instability. जो अर्थव्यवस्था थी वो स्थिर नहीं थी। Basically, it was a time of hopelessness. और जो है पूरा जो है आशाहीन समय था। And in that time, there was a guy called Jeremiah, as I said. He cried out, he prayed to the Lord, Lord, what you would have me to do, Lord, what you want me to do in this time. He और was a Christian. उस समय में जेरेमाया नाम के उस व्यक्ति ने जो है प्रार्थना की, परमेश्वर को पुकार के कहा कि प्रभु मैं क्या कर लूं इस समय में, आपको क्या लगता He है। was already part of a local church. वो एक कलीसिया का भाग था। And God put in his heart to pray during his lunch hour in his office. और परमेश्वर ने उसे कहा कि आप प्रार्थना करो, तो वो अपने जो लंच का टाइम था उसमें वो प्रार्थना करता So था। first week only 6 people came and joined him for prayer. और पहले सप्ताह में 6 लोग उसके साथ में जुड़े। In the second week, people became 20. और दूसरे सप्ताह में 20 हो गए। Agle, next week it became 40. और अगले सप्ताह में 40। And then we see hundreds of people became like a prayer movement
during the time of lunch, और फिर people started praying. और फिर और आने वाले सप्ताहों में देखा गया कि और 100 से ज्यादा और हजारों लोग And उसके साथ में जुड़ गए। Not only in that office, but various offices, various places, people start praying, and it becomes like a layman's prayer movement. और वो सिर्फ ऐसे जहाँ पर जेरेमिया था वहां पर नहीं, लेकिन अलग अलग ऑफिसेस में भी लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे लंच ब्रेक के टाइम There पे। was no fancy preacher like we saw in other places, George Whitfield, etc. But this time the layman prayed and God came in. और कोई वहां पर ऐसे प्रचारक जो सीखे हुए ऐसे कोई नहीं थे, लेकिन एक सामान्य जो लोग थे वो वहां पर प्रार्थना करना शुरू And कर history दिए। estimates that more than 1 million Americans came to Christ during this revival. 1 मिलियन अमेरिकन से ज्यादा लोग जो है वो यीशु मसीह को जानने लगे इस प्रार्थना के द्वारा। So this is what happened in that revival. और ऐसा हुआ वहां पर जब बेधारी आई। There was another famous revival called the Azusa Street Revival जो चौथा एक है उसे कहते हैं अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल in 1906. और 1906 में हुआ है ये। And this is how this happened. और ये हुआ जब There was an American African pastor named William Seymour. और विलियम सीमोर नाम के एक अमेरिकन अफ्रीकन पास्टर थे। So he went to Los Angeles and he wanted to be employed by churches there. और वो चाहते थे कि कलीसियाओं में वो जो है काम करे वहां पर। Because he was a black American, he was rejected. और क्योंकि वो एक ब्लैक अमेरिकन थे तो उनका तिरस्कार किया जाता था हर जगह। And then he started praying on his own. और फिर वो खुद से ही प्रार्थना करने लगे। And he spent hours praying to God. और वो घंटों जो है प्रार्थना करते थे प्रभु की उपस्थिति में। In his own personal prayer meeting, he saw people getting added. और उसने देखा कि जहाँ वो प्रार्थना करता था वहाँ लोग जुड़ने लगे। And then from his house, he moved to a building on Azusa Street. और अजूजा स्ट्रीट में वो एक जो अपने घर से निकलकर वहाँ पर उन्होंने एक बिल्डिंग में प्रार्थना शुरू की। It was estimated that in 3 years, around 1,500 people used to come in that building and pray daily. और ऐसा बताया गया कि 3 साल में ही कम से कम 1500 लोग वहां पर हर रोज आकर प्रार्थना करते थे। By the time the revival ended, those groups were sending missionaries to different countries. और जब तक कि वो प्रार्थना खत्म हो चुकी थी तब तक जो है लोगों को बाहर सेवकाई करने के लिए भेजना शुरू कर दिया गया था। And through that movement, something called missionaries of the one-way ticket started. और जो है जो मिशनरी ऑफ वन वे टिकट ऐसे नाम का जो है एक सेवकाई उन्होंने शुरू किया। They were taking the message of the Holy Spirit and the baptism of the Holy Spirit around the world. और वो पवित्र आत्मा के बारे में और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में प्रचार करने वाले थे और वो वहां से बाहर जाकर प्रचार करते थे। Ticket means they are taking only one ticket, they are not going to come back. और एक ही टिकट वो लेकर जा रहे हैं और वो वापस नहीं आएंगे। They went to different parts of the world. और सेवकाई के लिए वो वहां से निकले हैं और वो वापस वहां पर नहीं आएंगे। And through the Azusa Street, the Pentecostal movement started. और इस अजूजा स्ट्रीट के जो बेधारी के कारण जो है वो पेंटिकोस्टल जो सेवकाई शुरू हुई। Then the fifth one I want to mention is about the student and Jesus movement in 1948 and 70s. और बच्चे और यीशु मसीह का जो मूवमेंट नाम का ये मूवमेंट शुरू किया गया था। This revival happened because straight after the World War there was hopelessness among people. और वर्ल्ड वॉर के बाद में लोगों के अंदर एकदम आशाहीनता थी और तब ये शुरू किया गया था। Deep spiritual hunger among young people. और जो जवान लोगों के अंदर जो है आत्मिक भूख देखी गई थी। A man named Jim Rayburn founded Young Life in 1941. और जिम रेबन नाम के एक व्यक्ति ने जो है यंग लाइफ नामक जो ये शुरू किया था। People started ministries among the youth. और जो है जवानों के बीच में सेवकाई शुरू की गई थी। Especially the campuses and colleges. जहाँ पर कॉलेजेस है वहाँ पर। And in those times, Bill Bright started Campus Crusade for Christ. और जो है Bill Bright ने जो है कैंपस क्रूसेड जो बच्चों कॉलेज के पास किया था। And in those times, we see young preachers like Billy Graham rose and he preached millions the evangelical message. और उसी दौरान जो है देखा गया था कि बिली ग्राहम जो उस समय जवान थे वो वहाँ पर प्रचार करते थे। And we saw there were crusades happening, more than 80,000 to 1 lakh youth gathering
and there was revival happening among the youths, not only in America but even in the parts of Europe. और जो है उन दिनों में देखा गया कि ऐसे क्रूसेड्स के द्वारा कम से कम जो है 80,000 जो है जवान वहां पर ऐसे एकत्रित होते थे, और जो है सिर्फ वहां पर ही नहीं लेकिन यूरोप के भी अलग अलग जगहों में. You know, talking only about Billy Graham, और he became the most influential evangelist of all time. और अगर हम सिर्फ बिली ग्राहम के बारे में ही बात करेंगे तो वो अपने समय के जो है सबसे ज्यादा जो है लोगों के ऊपर प्रभाव डालने वाले ऐसे सेवक बने थे. He held more than 400 crusades और 400 से ज्यादा क्रूसेड्स जो है उन्होंने किया है in 185 nations, 185 जो है देशों में, and over 200 million people attended his crusades. और कम से Total, if you add all of अगर them. आप सारे लोगों का जो है एक साथ जोड़ लेंगे तो 200 मिलियन लोगों ने उनके क्रूसेड्स को अटेंड किया था. I don't know how much that is in crores, but it is quite a lot. बहुत ज्यादा है. So this is what happens when God comes and does revival among his people. और यही होता है जब यीशु मसीह आता है और अपने लोगों के बीच में बेधारी You know, in लेकर all आता है. these revival, the pattern is similar. और इन सारी बेधारी में यदि आप देखोगे तो उसका जो चलन है वो एक समान सेम ही है. Someone had a burden, someone prayed, people added, people started praying. और किसी के अंदर वो बोझ आया, उन्होंने प्रार्थना की और लोग जुड़ने लगे. People humbled themselves, they repented. लोगों ने अपने आप को दीन किया और पश्चाताप किया. People surrendered their lives. लोगों ने अपने जीवनों को समर्पित किया. God poured out His Holy Spirit over them. पवित्र आत्मा ने अपनी यीशु मसीह ने परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के ऊपर उनके ऊपर भेजा. People returned to God with fresh passion. और लोग जो है नए एक जुनून के साथ में बाहर आए. And many were added to the churches, and people gave life to Jesus. और बहुत से लोग जो है कलीसिया में जुड़ते गए और अपना जीवन यीशु को देते गए. My question to you this morning is, मेरा सवाल आप लोगों से आज की सुबह ये है, can God do this again? क्या परमेश्वर ये फिर से कर सकता है? Absolutely, because we serve the same God. हाँ, क्योंकि हम उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं. But the question is, it is not about God, but the question is, are we willing to pray like that? लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस तरीके से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? Are we hungry for the revival? Are we crying out, Lord, revive us again? क्या हम उसकी जो है वैसे भूखे हैं? क्या हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि प्रभु हमारे अंदर वो बेधारी को लेकर आ? You know, we just saw that the world, our own nation, our city, and even in our churches, there are problems, and we know that that can only be taken care when God steps in. और हमने देखा कि ये सारे जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें या तनाव है, वो सारी चीजों का एक ही छुटकारा हो सकता है जो परमेश्वर वहां पर जो है आता है. So the next 21 days, our focus is we are praying for revival. तो हमारे अगले 21 दिन हम जो भी उपवास करने वाले हैं उसमें हमारा एक ही उद्देश्य होगा, वो है बेधारी के. And our simple prayer is, Lord, revive us again. हम यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे अंदर फिर से वो बेधारी लेके Lord, हमें फिर put से a जिला. fresh outpouring of your Holy Spirit over each and every one of us. तेरी पवित्र आत्मा को ढेल फिर से एक ताजे तरीके से हम सभी के And ऊपर. fasting will help us to pray in a right way. और उपवास जो है हमें सही तरीके से प्रार्थना करने में सहायता करेगा. Fasting is basically abstaining for food for spiritual purpose. और जो है उपवास ये है कि हम भोजन को न ले जो है आत्मिक बढ़ोतरी के लिए. As Arvind was mentioning, it is up to you how you want to fast. और जैसे अरविंद ने कहा कि वो आपके ऊपर है, आपको कैसे उपवास करना Either you है. want to skip a meal or you want to have only one meal, it is up to you. आपको जो है भोजन छोड़ देना है या एक समय का भोजन करना है. You can go for full fast, only liquid, that is also fine. आप पूरी तरीके से जो है फास्टिंग कर सकते हैं, सिर्फ पानी पर या लिक्विड पर रह सकते हैं. But check with your doctor if you're going for a full fast. अगर आप पूरी तरीके से उपवास करना चाहते हैं तो आप पहले अपने डॉक्टर से मिलकर जान लीजिए आप And कर you should सकते be हैं. very sure that you want to do abstain from food completely. और आपको जो खुद में भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो ऐसा, तभी आप ये करें. Some people fast from their favorite foods, that is also fine. कुछ लोग हैं जो उनको पसंदीदा चीजें हैं वो चीजें नहीं खाते हैं, वो भी Remember, अच्छी बात है. fasting doesn't
earn favor from God. और ये समझ लीजिए कि परमेश्वर से आपको कुछ मिलेगा नहीं अगर आप ऐसे उपवास करेंगे तो। But fasting helps us to focus our heart so that when we are praying, our focus is God. तो उपवास का अर्थ ये है कि आपका उस समय जो है आपका लक्ष्य जो है वो परमेश्वर की ओर होगा। You know, prayer is the engine, fasting is simply the fuel which helps that engine to run. और प्रार्थना जो है वो इंजन है और उस इंजन को चलाने वाला जो ईंधन लगता है वो उपवास है। Through 2 Chronicles 7:14, we might have seen that verse many times. दूसरा इतिहास की पुस्तक 7वीं अध्याय उसका 14वां वचन। It says, if my people who are called by my name will humble themselves, pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive the sin and will heal their land. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन का होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। It says, if my people. वचन कहता है यदि मेरी प्रजा। Revivals begins with us. और बेदारी जो है वो हमसे शुरू होती है। If my people. अब यदि मेरी प्रजा। We are his people. हम उसकी प्रजा हैं। What they have to do, they will humble themselves and they have to pray. हमें क्या करना है कि हमें दीन होना है और प्रार्थना करना है। So we want to give you a challenge. तो हम आपको एक चुनौती देना चाहते हैं। Are you ready for a challenge? क्या आपको चुनौती लेने के लिए तैयार है? The challenge is this. और चुनौती ये है। It is called 7:14 challenge. उसे कहा है 7-14 चुनौती। Every morning at 7:14 we are going to pray on Zoom. हर सुबह 7:14 पर हम प्रार्थना करेंगे जूम पर। And we are going to pray for half an hour. हम आधे घंटे के लिए प्रार्थना करेंगे। So are you ready to take that challenge for 21 days? क्या आप ये चुनौती लेने के लिए तैयार हैं 21 दिन के लिए? Just think, it is not a very big ask. I mean, half an hour on Zoom, you can connect from your own room or wherever you are. But the timing is 7:14 in the morning. और जो है आप अपने रूम में होंगे कहाँ से भी आप ये प्रार्थना को अटेंड कर सकते हैं लेकिन 7:14 पर। If you are ready, say to the person next to you, I am ready for this challenge. अगर आप तैयार हैं तो आप अपने बाजू में जो बैठे हैं उनसे कहें कि मैं तैयार हूँ। Now you have already said. You are ready. आपने अभी कह दिया है। And your neighbor will remember your face. और आपके जो पड़ोस में बैठे हैं उसको पता है कि आपने कहा है। You know, we already know that we need revival at our midst. हम जो है सभी को पता है कि हमें बेदारी की जरूरत है। If my people who are called by my name will humble themselves and pray. परमेश्वर का वचन कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। You know, we are not only praying in the morning, but we every Saturday evening we are going to have a prayer meeting in various places in Mira Road also. और during these 21 days. सिर्फ सुबह ही नहीं लेकिन इस 21 दिनों के अंदर शनिवार को हम अलग अलग जगहों पर मिलकर प्रार्थना भी करेंगे। And if you want to have a prayer meeting in your office during lunchtime, you are free to do how Jeremiah Lanfear did. और अगर आप अपने ऑफिस में भी जो है प्रार्थना करना चाहते हैं जैसे वो जेरेमाया ने किया था तो आप कर सकते हैं। But the idea is his people should pray. लेकिन जो मुख्य बात तो यही है कि उसके लोग जो उसके कहलाते हैं प्रार्थना करना चाहिए। These 21 days, what I was thinking, our focus will be divided into 3 things. और इस 21 दिनों में हम तीन भाग में हम Week 1 we are going to pray for personal revival and the prayer will be, oh Lord, revive me. और पहले सप्ताह में हम ये प्रार्थना करेंगे जो व्यक्तिगत होगा कि हे प्रभु मेरे अंदर बेदारी ले आ। And week 2 will focus on the community revival. Oh Lord, revive your church in our community. और दूसरा सप्ताह में हम जो है हमारी कलीसिया के लिए और हमारे समाज के लिए प्रार्थना करेंगे। And the third week we are going to pray. We are focused on the national revival when we pray for our city and for our nation. और तीसरे सप्ताह में हम हमारे राष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे। But the week 1 will be we are praying for us. We are praying for ourselves. We are saying, Lord, revive me. Lord, revive me first. सप्ताह में हम व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मेरे अंदर बेदारी ले आ। You know, God is interested in you first. परमेश्वर सबसे पहले आपके अंदर रुचि रखता है।
God wants to revive our hearts first. वो पहले हमारे हृदयों के अंदर बेधारी लाना चाहता है। And one more thing I would urge everyone to do. और एक और चीज मैं करना चाहूंगा, आप सभी से कहना चाहूंगा ये करने के लिए, Build a family prayer altar at home. आप अपने घर में जो है प्रार्थना की वेदी रखें। Especially this week, I want every family to pray in the evening together. और खास तौर पर इस सप्ताह में चाहता हूँ कि सारे जो है परिवार जो है अपने अपने घरों में प्रार्थना Maybe करें। you are having this practice in your home. Praise God for that. आपके घर में ये पहले से चलन होगा, बहुत अच्छी बात है। And maybe not, but it is possible you are there, but you are not praying together. And I would urge you to have that prayer altar. और मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना की वेदी आपके घर में हो। And I want every man who is married to take that responsibility और मैं in your home. चाहता हूँ कि हर एक जो है विवाहिक जो पुरुष है वो अपने घर में इसकी जो है ये करना शुरू करें। Can I see all the married men here? I mean, you stand up. आप लोग खड़े हो जाएं। Great, you have done a great job. You are already married. आपने एक But अच्छा now the काम किया है। responsibility is you need to lead your family in prayer every evening. और हर शाम को आपको आपके परिवार की जो है अगुवाई करनी है, आपको Just प्रार्थना half an में। hour, 20 minutes. I mean, it's up to you. And make sure whatever time I cannot decide that. Maybe what time you come back from office, when is your other people are there. Maybe even if your children are not there for whatever reason, or maybe your spouse cannot make it, at least pray with someone in your family. That is your responsibility because you are the head of the house and you have to take charge. You have to lead your family. Amen. मैं नहीं जानता आप लोगों के ऑफिस का टाइम क्या है या आपके परिवार वाले सब एकत्र कब होते हैं, लेकिन आप जो परिवार के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को जो है अगुवाई करें प्रार्थना में। I am also standing. And I myself will do that. और मैं खुद भी ये करूंगा, ऐसे पासवान करेंगे। And God has entrusted spiritual leadership to all of you. और परमेश्वर ने आप सभी के ऊपर जो है आत्मिक ऐसे अगुवा आपको सभी को बनाया है। I've seen all of them. देख लिया कौन कौन खड़े थे। So lead your family well in prayer. तो आपके परिवार को अच्छे तरीके से प्रार्थना में Start अगुवाई this evening करें। itself because tomorrow we are starting the fasting. Start with the family this evening. Anyway, it's Sunday. Everyone will be there. Gather them. Talk about how you're going to do that. Plan it and start properly from tomorrow. और जो है आज आप अपने परिवार के साथ में एकत्र होके बातचीत कर ले, आप कैसे करेंगे, कितने बजे करेंगे, और कल से आप उसे शुरुआत कर सकते हैं। If you're not with your spouse, you only have your children, pray with your children. If you're a single parent, take the lead, pray with your children. And if you're alone, dedicate some time and pray in the evening. और अगर आप जो है सिंगल पेरेंट हैं तो आप अपने परिवार बच्चों को लेकर जो है प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप अकेले भी हैं तो आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। As a church, every day prayer points will come on your WhatsApp. और कलीसिया के द्वारा जो है आपको प्रार्थना के मुद्दे हर रोज मिलते रहेंगे। We are going to pray in the morning at 7:14. और जो है 7:14 पर हम सुबह में प्रार्थना Which करेंगे। anyway you all will come because you all said that I will take that challenge. जैसे कि आप सभी ने कहा कि हम वो चुनौती ले रहे हैं तो आप सब उसमें जुड़ेंगे। And मुझे during पता the है। day you will have the prayer points you can read and you can take up your own prayer whatever. So at least you will have something to pray. If not, if you're thinking what to pray, you will get some prayer तो points. अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं किस चीज के लिए प्रार्थना करूंगा तो आपको प्रार्थना के पॉइंट्स मिलेंगे, सुबह में भी करेंगे और दिन में भी आपको मिलेंगे। As I said, the week one will be focused on personal revival. और जैसे बसभाई ने कहा कि पहला सप्ताह जो है वो व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत रिवाइवल के लिए होगा। You know, Jesus constantly emphasized on prayer. और यीशु मसीह जो है वो बार बार प्रार्थना के next बारे one. में कहते रहते थे। You know, Jesus himself prayed यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना की। and no servant is greater than his master. और He कोई said. भी सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं So है। if Jesus is praying to the Father, I think we should be praying more. तो यदि यीशु मसीह जो हमारा स्वामी है वो अपने पिता के से Jesus प्रार्थना not की, तो हमें only भी करना prayed, है। he taught us how to pray as well. और यीशु मसीह ने सिर्फ प्रार्थना नहीं की लेकिन हमें सिखाया भी कि So कैसे there is a प्रार्थना करना है। fantastic Lord's Prayer. You can take that prayer and at least you can pray through that prayer daily. और जो है प्रभु की जो प्रार्थना है वो भी लेकर आप प्रार्थना कर सकते You know, हैं। every major decision in Jesus' ministry, his life,
he prayed first and took that decision. और यीशु मसीह ने अपने जीवन में जो भी मुख्य जो है निर्णय लिए होंगे उससे पहले उसने प्रार्थना की Before choosing his disciples, he prayed. और अपने जो है चेलों का चुनाव करने से पहले भी उसने प्रार्थना की Before going on the cross, he prayed in the Garden of Gethsemane. और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले भी जो है गेत्सेमने की जो बगीचे में You भी know, he उसने was प्रार्थना so की। passionate for prayer that when he saw the business happening in the temple, he overthrew the tables. He made a whip out of cords and he drove those people out and he said, "My house shall be called the house of prayer." और जो है जब वो इतना प्रार्थना के लिए जो है भावुक थे कि जब उन्होंने देखा कि मंदिर में लोग जो है बेच रहे हैं और व्यवसाय कर रहे हैं तो उसने सारे मेज को उलट पुलट कर दिया और उसने कहा कि ये जो घर है वो प्रार्थना का भवन होगा। He said, "My house shall be called the house of prayer, and you have made it a den of thieves. So out from here." और उसने जो है उन्हें चिल्लाते हुए कहा कि तुमने इसे जो है जो ये गुफा बना दिया है चोरों का, लेकिन मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर होगा। His house shall be called the house of prayer. और उसका जो घर है वो प्रार्थना का घर होगा। We are his house. We are his temple. हम उसके जो है भवन है, हम उसका मंदिर है। We are the temple of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। And the Spirit will lead us and is leading us and urging us to pray more, especially in this season. और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा इस चीज में और हमें प्रार्थना में अगुवाई करेगा। You know, as I said, when Jesus, before he went to the went on the cross, he went to the Garden of Gethsemane and he prayed. और यीशु मसीह भी उस क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले जो है गेत्सेमने की वाटिका में गया था। He prayed, but when he came out after praying, he saw his disciples were sleeping. और जब वो वहाँ पर अंदर प्रार्थना कर रहा था और बाहर आया तो देखा कि उसके जो चेले हैं वो सो रहे थे। And he was not very happy about that. और वो देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। And this is what he told his और disciples. तब उसने अपने चेलों से ये कहा। He said, "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." और उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम जो है प्रलोभन में ना पड़ो, और जो आत्मा तो चाहती है लेकिन शरीर जो है वो कमजोर है। He said, "Watch and pray." उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो। Nowadays people are watching mobile and praying. और आजकल लोग जो है मोबाइल देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। We call for prayer. People are also looking at the mobile and they are engaging in prayer. और जब हम प्रार्थना के लिए बुलाते हैं तो लोग मोबाइल में देखते भी हैं और प्रार्थना भी करते हैं। You know, this is not watching. Watching means you have to watch out. You have to watch out, but because the hour is difficult. और वॉच का अर्थ ये नहीं है कि देखना है यहाँ पर, लेकिन जागते रहो और प्रार्थना करो। Watching means guarding yourself because we know that the flesh is weak and the enemy is very crafty. और वॉचिंग का अर्थ ये है कि अपने आप को बचाए रखना, क्योंकि शत्रु जो है वो बहुत ही धूर्त है। We know that different challenges as Christians we are going through in these days. और मसीह होने के नाते हम सब जानते हैं कि अलग-अलग प्रकार की चुनौतियों से हम गुजर रहे The हैं। world is constantly wants our attention. और जो है संसार जो है उसको बार-बार हमारा ध्यान अपनी ओर चाहिए। And we know that many of us we are wasting our time on reels, and we know that how much world grabs our time and attention. और हम में से बहुत लोग हम जानते हैं कि हम रील्स में और इसमें जो है फंसे रहते हैं और कैसे ये संसार जो है हमें इसी तरीके से अपनी ओर खींचना You चाहते know, our हैं। flesh is pulling us away from the things of God. और परमेश्वर की चीजों से और उसके कामों से हमारा जो शरीर है हमें दूर खींचता जा रहा We know है। that the enemy quietly deceives us, and before it's too late, we are trapped. और हम जानते हैं कि कैसे शत्रु बहुत ही जो है धीरे से हमें जो है एक परमेश्वर से दूर करता जाता है और हम उसके चंगुल में आ जाते हैं। That is why Jesus said, "Watch and pray." और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और So प्रार्थना in the करो। next 21 days, our cry is, "Lord, revive us." तो अगले 21 जो है दिनों में हम यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर बेधारी ले आ, Keeping a watch of what is happening around और us. इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। You know, let these 21 days should not be like an event. Okay, yeah, because church is saying 21 days to kar lete hain, and when it's going to get over, etc. Let it not become like a ritual or an event. और ये एक ऐसे ही इवेंट की जैसे से ना हम नहीं करेंगे कि हाँ कलीसिया में बोला है तो 21 दिन हम उपवास करना है तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होना You know, our चाहिए। pastor is saying this challenge, so I need to be there at 7:14. So
So don't come with that kind of attitude. I mean, you have already away from the prayer. If the attitude is that because pastor is saying I have to be there, I think then the effect is not there when you pray. एक ऐसी बोझ वाली मानसिकता के साथ में हमें नहीं आना है कि हाँ अभी पासवान ने बोला है, मैंने भी हाँ बोला था चुनौती के लिए, तो भी मुझे आना पड़ेगा, तो ये कर। तो अगर ऐसे हम सोच विचार के साथ में आते हैं तो हमारी प्रार्थना में भी कोई असर नहीं You know, होगा। we are praying with a purpose. हम एक उद्देश्य के साथ में प्रार्थना कर रहे The हैं, purpose is that we are praying for revival. और उद्देश्य यह है कि हमारे अंदर बेधारी And आनी the चाहिए, revival has to start from us first. और वो बेधारी हमसे खुद से शुरू होनी चाहिए। As much as I am telling you, I am telling to myself first that Lord, revival has to happen in me first. और जितना मैं आपसे कह रहा हूँ उतना ही मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ कि प्रभु मेरे अंदर पहले वो बेधारी Revival लाओ। has to happen in our families. हम बेधारी हमारे परिवारों में होनी चाहिए, Revival has to happen in our churches. हमारे कलीसियाओं में होना चाहिए, In CCC. हमारी कलीसिया सीसीसी में होना चाहिए, Revival has to happen in our city. हमारे जो है शहर में होना चाहिए, And revival has to happen in our nation. और हमारे जो है देश में भी बेधारी आनी चाहिए। You know, after we complete this 21 days, we should not be saying, oh, well, we have finished the prayer and और fasting. 21 Thank दिन God. उपवास प्रार्थना होने के बाद हमें ये नहीं लगना चाहिए हाँ चलो अच्छा है खत्म हो गया। We would be saying, oh, we encountered God. God has really revived us. और हमें ये कहना चाहिए कि हाँ सचमुच परमेश्वर से हमने मुलाकात की इन 21 दिनों में, और परमेश्वर ने हमारे अंदर बेधारी लेकर आए। The cry for our cry, as the sons of Korah cried, that should be our cry. Will not you revive us again, that your people may rejoice in you. और जैसे कोरा के जो पुत्रों ने जो है पुकारा, वैसे ही हम उसे पुकारेंगे और परमेश्वर हमारी सुधि You लेगा। know, as the revival happens in us again, there will be a real rejoicing in God again. और जैसे हमारे अंदर वो बेधारी आएगी तो सचमुच परमेश्वर में हमारे जो है आनंद वो बढ़ता जाएगा। Will you not revive us again, that your people may rejoice in you again? हम ये सवाल परमेश्वर से पुकार कर कहेंगे कि क्या तुम हमें फिर से नहीं जिलाएगा कि तेरे लोग जो है वो आनंदित हो। Are you ready for this? क्या हम तैयार हैं इसके लिए? Will you pray with all of us together? क्या हम सब एक साथ होकर प्रार्थना करेंगे? Will you accept the challenge of 7:14? क्या आप 7:14 वाला जो चुनौती है उसको लेने के लिए तैयार हैं? Will you as families pray together with your own family? क्या आप एक परिवार होने के नाते अपने अपने परिवार के साथ में प्रार्थना करेंगे? Let's just pray. हम सब प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this morning, Lord. प्रभु आज की सुबह के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। Lord, thank you for your word. प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद। Lord, thank you for these various stories which we heard and we spoke about, Lord, that you came, you stepped in, and Lord, you shown your grace over your people. प्रभु जो अलग अलग प्रभु कहानियां जो है हमने देखी यहाँ पर अभी, जहाँ पर प्रभु लोगों ने तुझे पुकारा और तूने वहाँ पर उनकी सुधि ली। Lord, we want to see that same revival happening in our midst as well. प्रभु वही प्रकार उसी प्रकार की प्रभु बेधारी हम हमारे बीच में भी देखना चाहते हैं। Lord, I pray that you help us, Lord. Lord, revive us first again, Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तू हमसे वो बेधारी को शुरू कर। Lord, even as we begin these 21 days from tomorrow, Lord, let this be a burden and a passion to connect with you every day, Lord. प्रभु जैसे हम कल से प्रभु शुरुआत करते हैं 21 दिन के लिए परमेश्वर वो बोझ प्रभु और तुझसे प्रभु जुड़ने का वो प्रभु आतुरता हमारे अंदर फिर से Lord, आने I दे। pray that you pour out your spirit on each and every one of us, Lord God, so that we are revived once again. प्रभु फिर से एक बार तेरी पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर उंडेल दे ताकि हमारे अंदर वो बेधारी आए। Lord, create that hunger in us, Lord God, so that we will love the things of God and the things which you are doing through your spirit. हमारे अंदर प्रभु वो भूख को प्रभु उत्पन्न कर ताकि हम तुझे और प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के लिए और भी और चाहते रहें। Lord, we pray against anything which is stale, sleepy, stagnant, Lord God, and is dead. Lord, we pray that revival will come over those प्रभु areas. हमारे जीवनों में कुछ भी जो बासी है प्रभु, जो आलसी है या परमेश्वर ठहराव है या मर चुके हैं आत्मिक रूप से, परमेश्वर उसे फिर से तरोताजा कर दे। Pray that you revive
revive this church again. प्रभु इस कलीसिया को प्रभु फिर से तरोताजा कर दे। Lord, we honor you and bless you, Lord. प्रभु हम तेरे आदर करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं। Everything we ask this in Jesus' और name. ये सारी चीजों को हमने यीशु के नाम से मांगा। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।